हेलो एवरीवन, तो सुबह का टाइम है और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। अभी 9:30 पौने 10 का टाइम हो रहा होगा। सबसे पहले मैं आ गई हूँ चाय वाय पीने के बाद में बाहर बालकनी में, और थोड़े से प्लांट्स जो है ना मेरे, इनके जो मिट्टी थी ना वो जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, तो मुझे थोड़ा सा लूज़ करना था और साथ ही थोड़ी इनकी केयर करनी थी, क्योंकि 15 दिनों से इनकी केयर बिल्कुल भी नहीं हो पाई थी। मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि हम बाहर गए थे, इस वजह से ना ही इनमें प्रॉपर पानी लग पाया। हालांकि जाते टाइम पे ये दे के गए थे, लेकिन फिर भी इसमें से बहुत सारे जो है ना प्लांट्स मर गए थे, क्योंकि इधर बीच बहुत तेज़ धूप थी। और हम लोग के आने के बाद जो है ना अभी धूप वापस से एकदम नरम हो गई है। और आज भी जो है ना मौसम ऐसा ही हो रखा है, सुबह से जो है ना बार बार बादल आ रहे हैं, हल्की हल्की सी धूप है। और इस मौसम में जो है ना धूप में काम करने में बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी पॉट्स में मुझे लग रहा था कि प्लांट्स की कटिंग करनी है, मैंने वो भी की है। साथ ही मैंने खाद भी डाला है, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा हो गए थे मैंने इधर बीच जो है ना खाद बिल्कुल नहीं डाला। और कहते हैं 2-2 महीने पे डाल देने से क्या है ना प्लांट्स अच्छे ग्रो करते हैं। तो अभी मैं इसमें खाद भी डाली हूँ, साथ ही इनकी कटिंग भी की हूँ। और बेलपत्री का गाछ तो बिल्कुल ही मर गया, फिर भी मैंने क्या किया, उसकी जड़ अभी भी लगी रहने दी है, ताकि उसमें फिर से शायद मे बी जो है ना पत्तियाँ आ जाए। और आज शाम को भैया आएंगे, 6 जो है ना प्लांट्स मैं अलग छांट के आई हूँ, वो लेकर के आएंगे। और जो खाली गमले हो गए ना उसमें अगेन मैं क्या करूँगी, प्लांट्स लगवा लूँगी। तो ये देखिए गाइज़, मैंने कटिंग की ना, इस वजह से कितनी ज़्यादा गंदगी हो गई यहाँ पे दोबारा से। और यहाँ पे जितनी भी सूखी पत्तियाँ थी ना वो भी मैंने सारी निकाल ली है। कुछ कुछ पत्तियाँ तो गिर गई थी पौधे में ही और गमले में ही गिरी हुई थी, तो मैंने वो सारी भी उठा ली है। और बहुत सारा झाड़ वाड़ टाइप निकला था, क्योंकि मैं ना अपराजिता के फूल की भी ना पूरी लत्तर लगा रखी थी, वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी और फैली हुई थी, और धूप उसमें ना फूल भी बहुत अच्छे आ रहे थे। लेकिन बस वही है कि हम पीछे से गए तो जो सारे पौधे हैं ना वो सूख गए। कुछ एक आधे थे, और इंडोर तो वैसे के वैसे ही थे, इंडोर में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो बाहर रखे थे ना वो ही सारे जो है ना 2 4 5 जो है ना सूख गए थे। रात को मैंने थोड़ा बहुत सामान मंगाया था ब्लिंकिट से, वो रात को ही आ गया था, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं निकाला, क्योंकि 10 से ऊपर ही हो गए थे और मेरा सारा काम हो चुका था। तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी था ना वो मेरा था आटा, क्योंकि आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया था। रात में जब मैंने रोटियां बनाई तो सारा यूज़ कर लिया, और उसके बाद टंकी को ना मांज लिया था, और फिर अभी सूख गई है। तो मैं इसमें सबसे पहले आटा डालूँगी। और आज ना इतनी गंदी तरीके से जो ये पैकेट फटी, मेरे से बिल्कुल निकाला ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने आयन को बुलाया, उसे बोला कि तुम ये पेपर वाला बैग नीचे से पकड़ो ताकि मैं इसे निकाल पाऊँ। और 10 केजी का आटा ना इस पैकेट में से निकालना मुश्किल हो जाता है, और इस अलग से लेके आते हैं फिर तो ठीक है, नहीं तो अगर इसमें डालते हैं ना तो फिर किसी एक जन की हेल्प चाहिए ही होती है। तो फिर मैंने आयन की हेल्प ली। तो यहाँ पे सबसे पहले आटे को ड्रम में डाल के मैंने रख दिया है, और ये दोनों ही बैग में ना अभी सामान है, तो ये सारा भी मैं निकालूंगी और बैग को मैं यूज़ कर लूँगी। क्योंकि 10-15 दिन से जब हम नहीं थे ना घर में, तो बंद बंद में भी ना चीज़ें जो है ना गंदी हो जाती है, डस्ट बैठती है, धूल मिट्टी आती है। तो 2-4 के ड्रॉर जो है ना, ये लोअर यूनिट जो आप देख रहे हैं किचन में, वो तो साफ़ थी, लेकिन एक आधे का मुझे पेपर चेंज करना है, तो इस बैग का मैं यूज़ कर लूँगी।
तो बच्चों की अब चल रही है क्रिसमस की छुट्टियां, और जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो उनकी डिमांड रहती है कुछ ना कुछ उन्हें अच्छा खाने को चाहिए होता है, चाहे फिर वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, या फिर रात का खाना। तो सुबह ही मुझे ना अयन बोला कि मम्मी मैं ना इडली और सांभर खाऊंगा आज, मैं ब्रेकफास्ट में आप और कुछ मत बनाना, मैं कुछ नहीं खाने वाला हूँ। और ऐसा हुआ कि मैं रात को ही ना इडली का बैटर भी रेडी करके रख दी थी, क्योंकि क्या होता है ना कि वीकेंड जब रहता है ना तो और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा के काम निकल आते हैं। कहने की बात है कि वीकेंड है तो हमें और कुछ काम नहीं है, आज हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे। मुझे तो लगता है मेरे लिए और सबसे ज़्यादा काम निकल निकल के आता है। और सबसे ज़्यादा क्या होता है ना कि जब बच्चे घर पे रहते हैं ना तो बच्चों के और भी 4 काम होते हैं। आज मुझे अयन की स्कूल बैग भी धोना था, उसके शूज़ धोने थे, तो मैंने सोच ही रखा था कि मैं कुछ ऐसा बना लूँगी कि मैं एक बार बनाऊँगी तो मेरा दोपहर तक का चल जाएगा। तो मैंने आज जो है ना इडली सांभर बना ली। तो सांभर रेडी हो चुकी है, बस मुझे इडली चढ़ानी है। और एक बार में जो है ना इसमें करीब 12 या 16 इडली, 12 इडली होती होगी, मैंने गिना नहीं है। तो एक बार में हो जाती है, वो हम लोगों के लिए एक टाइम के लिए जो है ना सफिशिएंट होती है। कभी कभी क्या होता है ना जब हम इसमें पानी डालते हैं ना तो वो पानी अगर ज़्यादा हो जाए ना तो बैटर पूरा जाके डूब जाता है। तो मैं वही चेक कर रही थी कि मैंने ठीक पानी डाला है ना, मेज़रमेंट कहीं कम या ज़्यादा तो नहीं हो गया है। और यहाँ देखिए इडली बन चुकी है, सांभर भी बनाया है। और सांभर में ना आज मैंने जो है सब्ज़ी जो डाली थी ना वो पूरी मैश कर दी, क्योंकि क्या होता है ना कि जब अयन खाता है ना तो वो सब्जियाँ इसमें से भी निकालता है, बीन्स निकाल देगा, लौकी निकाल देगा, गाजर हटा देगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे पूरी तरीके से ना एकदम बारीक कर देती हूँ, और उसे पता भी नहीं चलेगा, वो खा भी लेगा। वैसे उसे खाने के बाद सांभर बहुत टेस्टी लगी थी। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा देसी घी, और आपके ऊपर है अगर आपको अच्छा लगता है तो। वैसे बच्चों को अगर देना तो देसी घी क्या तो आप इडली में डाल दें या फिर सांभर में, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद में अब बारी आती है इस सूटकेस को खाली करने की। तो मैंने बताया ना कि हम बाहर गए थे और आने के बाद में बस ये एक सूटकेस रह गई थी जिसे मुझे अनपैक करना है अभी। हम कितने सारे कपड़े ले कर के जाते हैं और कितनों को पहन भी नहीं पाते हैं, तय बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहती है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है, मैं बहुत सारे कपड़े लेके जाती हूँ लेकिन पहन नहीं पाती हूँ, वापस वो ऐसे ही क्रीच लगी हुई ही वापस आ जाती है। तो देखिए आज भी जो है ना मैंने जो कपड़े रखे हैं सामने, कुछ ऐसी सूट्स है जिसको मैंने पहना नहीं, मतलब बारी ही नहीं आई। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? मेरे साथ तो अक्सर ऐसा ही होता है कि मैं जितने कपड़े ले जाती हूँ उतने पहन नहीं पाती हूँ। जब भी हम कहीं जाते हैं ना घूमने के लिए तो पैकिंग करना तो मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है कि बस सामान निकाला अलमारी में से और पैक कर लिया और हम हो गए जाने के लिए रेडी। लेकिन जब आते हैं ना उसके बाद जब अनपैकिंग की बारी आती है ना तो मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क वही लगता है कि जितने भी धुलने के कपड़े हैं उनको निकालो, शूज़ निकालो, कुछ हमने शॉपिंग की वो सब निकालो, और फिर सारी ही चीज़ों को धो करके प्रेस करके अगेन उनकी जगह पे प्लेस करो। और ये सारे काम में ना बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो मुझे तो सबसे अच्छा लगता है पैकिंग करके वापस
जाना ही, और आने के बाद जो काम फैलता है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, लेकिन जो भी हो काम तो हमें करना ही आज सुबह मॉर्निंग में हाउस हेल्पर जो मेरी जल्दी आ गई थी, और वो ना उसे कुछ काम था तो जल्दी काम करके चली गई थी, और अयन ना सो रहा था। अभी उसकी छुट्टियां चल रही है तो वैसे वो थोड़ा लेट सो के उठता है, नहीं तो वो 6 o'clock स्कूल जब जाना होता है तो उठ ही जाते हैं बच्चे। तो मैंने बस यही सोच के उसे नहीं उठाया था कि बेड तो मैं बाद में भी झाड़ सकती हूँ, मैं झाड़ लूँगी आराम से। और बस मैंने बेड ठीक कर दिया, ब्लैंकेट वगैरह समेट के रख दिया। उसके बाद आ गई बाहर। अभी जितने भी फ्लावर्स अभी स्पॉट में लगे इनमें दे दूँगी पानी। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो मेक श्योर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। आप लोग आते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करो। मिलती हूँ अगली व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।